जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती है उसके लिए प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही जहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अंत में कमेंट करके आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, आपको बताना है 20, 22, 24 या फिर 28। तो सही उत्तर हो जाएगा 24। कितना होगा? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो सही उत्तर होगा 24। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप या फिर उपाली के द्वारा? तो बताना है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो सही उत्तर होगा अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक के द्वारा। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा, वंदना, त्रिशला या फिर देवानंदी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। याद रखेंगे, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? पूछा गया है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गंधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा होगा? राइट आंसर होगा नालंदा। क्या हो जाएगा? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सही उत्तर होगा नालंदा। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? श्रावण बेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? राइट आंसर है पावापुरी में। कहां पर? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 14 या फिर 15? कई बार प्रश्न बना है, तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा 15। कितनी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। जरूर याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत? तो बताना है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत का। किसका? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर? तो बताना है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा हैदराबाद। जरूर याद रखेंगे। जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर यहाँ के देशी रियासत ने भाग लिया था, जबकि कहां की? तो हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान सभा को बनाया था संविधान सभा ने। किसने? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948 में? तो पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुए, ये 1946 में। याद रखना है, गलती नहीं करना है। हुबहू प्रश्न मिलेगा और जब मिलेगा तो आपको सही करना होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। कब? तो 1946 में। अगला है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर, पटना, समस्तीपुर या फिर दरभंगा?
तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राइट आंसर होगा राजगीर। क्या हो जाएगा? तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर यहां पर सही उत्तर होगा। अगला है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2, 3, 5 या फिर 7? तो सही उत्तर होगा 3। कितना होगा? तो 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता गया था? यहाँ पूछा गया है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? फरवरी 1944, फरवरी 1945, फरवरी 1946 या फिर फरवरी 1947? तो राइट आंसर होगा फरवरी 1946 में। कब? तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? फरवरी 1946 में। किस नदी को बिहार का सूप कहते हैं? कोसी, गंडक, घाघरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस नदी को बिहार का सूप कहते हैं? सही उत्तर होगा कोसी नदी को बिहार का सूप कहते हैं। किसे? तो कोसी नदी को बिहार का सूप कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का सूप कहते हैं। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास, सासाराम, गया या फिर सिवान? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सही उत्तर होगा रोहतास में। कहां पर? तो राइट आंसर होगा रोहतास में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। महमूद गजनवी ने किस वंश का बात करेंगे? महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश? तो महमूद गजनवी किस वंश का था? राइट आंसर होगा, क्या होगा? यामनी वंश का था। महमूद गजनवी जो था ये यामनी वंश का था। याद रखेंगे महमूद गजनवी यामनी वंश का था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? वर्णी, मोहम्मद गौरी, अकबर या फिर बाबर? तो राइट आंसर यहां पर होगा क्या? तो मोहम्मद गौरी सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? राइट आंसर होगा किसने? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? तो इल्तुतमिश ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान या फिर सिकंदर लोदी? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन? सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पूछा जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी, जबकि अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दौला या फिर बलबन? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर होगा इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किसकी? तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 255 या फिर 260? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर होगा 250 सीट हो सकती है। कितनी? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर होगा 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250 या फिर 252? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 250 है। कितनी? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 250 है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 250 हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा 12। कितने? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा 12। अगला है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है ये सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसकी? तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर होगा आर्य समाज की स्थापना की थी
किसने? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। पांचवा प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1861, 1871, 1881 या फिर 1896 में। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर होगा 1896 में। कब? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में, याद रखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहां से? तो मेरठ से। कहां से? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहिल्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, क्या था? तो मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह मौलवी, अहमद शाह, ब्रजेश कबीर? तो बताना है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। कौन? तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर, याद रखेंगे। 1857 की बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिनमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।